आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पे वेल्थ। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे और मार्केट के लेवल्स देखेंगे और एक दो स्टॉक के बारे में भी बात करेंगे। जैसा कि अगर आज देखेंगे, आज अगर हम टॉप गिन, आज हमारा जियो फाइनेंस रहा जिसमें 2.6% की बढ़ोतरी देखने के लिए मिली। और एक हमारा अडानी का स्टॉक रहा जो कि अडानी पोर्ट है, इसमें भी हमारी 2.5% के अराउंड बढ़ोतरी देखने के लिए मिली। और एक है हमारा श्रीराम फाइनेंस, इसमें भी 2% की अराउंड बढ़ोतरी देखने के लिए मिली। तो ये हमारे कुछ टॉप गिनर स्टॉक हैं जिसमें ग्रासिम, महिंद्रा बैंक, हमारे 4-5 स्टॉक हैं आज के दिन में निफ्टी 50 में टॉप में रहे। रही बात, अब इसी के साथ हम देख लेते हैं निफ्टी 50 के टॉप के बारे में, जो के दिन मार्केट में भी टॉप लूजर रहे। जैसा कि पहला हमारा है ONGC, इसमें अराउंड 3% की गिरावट देखने के लिए मिली। और दूसरा हमारा पावर ग्रिड में 1.48 की गिरावट देखने के लिए मिली, अराउंड 1.5% की। और एक है हमारा ट्रेडेंट में हमारी 1% की गिरावट देखने के लिए मिली। तो हाल फिलहाल कोई ज़्यादा बड़ी गिरावट थी नहीं इसमें, लेकिन इनमें गिरावट रही। मार्केट करीब 200-250 पॉइंट अप होने के बाद भी इनमें गिरावट देखने के लिए रही। तो ये हमारे कुछ स्टॉक है। और एक हमारा इंडोसिंड बैंक की भी, इस पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो स्टॉक काफ़ी टाइम से गिरता ही जा रहा है, ऐसा नहीं है, अच्छी कंपनी है बट ये गिरता जा रहा है। चार्ट के अकॉर्डिंग अगर इस पर देखेंगे तो हम देख सकते हैं कहाँ ये स्टॉक 1400 मतलब 1400 रुपये 1500 रुपये तक मैंने देखा है। और ये अब स्टॉक शायद कंफर्म नहीं पता है, लेकिन 700-800 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा है। पता नहीं इसके अंदर क्या गड़बड़ी चल रही है, ये स्टॉक गिरता ही जा रहा है। ये रही हमारे आज के टॉप गेनर और टॉप लूजरों के बारे में। तो आज के दिन अगर हम देखें FIs और DIs का भी डाटा देखते हैं, तो आज के दिन अगर हम देखेंगे तो FIs DIs में कोई ज़्यादा बड़ा वो देखने के लिए नहीं मिला, मतलब कोई ज़्यादा बड़ी सेलिंग देखने के लिए या बाइंग देखने के लिए नहीं मिली। ऑल ओवर वहीं का वहीं एवरेज अराउंड वहीं आ गया। अगर इस जगह पे देखोगे तो ये देखिए, इसमें नेट DIs ने बाइंग करी 5200 करोड़ की, और इसमें भी, और FIs ने सेलिंग करी 5266 करोड़ की। अगर इस जगह पे देखोगे तो कोई बड़ा चेंजमेंट है नहीं। अब इसमें 66 करोड़, मतलब अगर 60 करोड़ का भी देखो तो कोई इतना बड़ा इशू है नहीं कि मतलब आज के दिन कोई ज़्यादा बड़ी सेलिंग या बाइंग देखने के लिए इसमें नहीं मिली। तो अब हम देखते हैं निफ्टी 50 के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में बात कर लेते हैं। तो निफ्टी 50 का जो इम्पोर्टेंस लेवल है, तो ऊपर की साइड निफ्टी 50 का जो रेजिस्टेंस है वो है 25,221 से लेके 25,195। ये हमारा एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मार्केट यहाँ तक जाने के बाद इसे एक रेजिस्टेंस फेस करने का पड़ेगा अप साइड की तरफ। और रही बात डाउन साइड की तरफ, जो हमारी सपोर्ट है वो हमारी डाउन साइड की तरफ सपोर्ट है 24,960 के अराउंड मान सकते हैं। 24,959 और 24,913 ये हमारा एक सपोर्ट जोन है, और ये हमारा एक अपसाइड की तरफ रेजिस्टेंस जोन है। और आज के दिन मार्केट में अच्छी अपसाइड का मूवमेंट देखने के लिए मिला। गैप अप खुलने के साथ फिर दोबारा ये अराउंड 300 तक मार्केट गई, 300 और कुछ, मतलब 310 के अराउंड तक गई मार्केट। वहाँ से उसके बाद सेलिंग देखने के लिए, काफ़ी अच्छी सेलिंग देखने के लिए। तो ये भी एक, अब आप सब ये देख रहे होगा कि इस टाइम इजराइल वगैरह का वॉर का भी न्यूज़ वगैरह आ रही है। मार्केट उन चीज़ों पे भी रिएक्ट काफ़ी तेज़ी से कर रही है। तो ये तो रहे हमारे इंपॉर्टेंट लेवल रहे हमारी निफ्टी के, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये रहे हमारी निफ्टी के। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी के जो इंपॉर्टेंट से लेवल हैं उन लेवलों को देखते हैं। बैंक निफ्टी का जो हमारे इंपॉर्टेंट से लेवल है, पहले हम इस चार्ट को लगते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम। तो इसमें भी अच्छी अपसाइड की तरफ मूवमेंट देखने के लिए मिला था। इसमें भी 700-800 पॉइंट की बढ़ोतरी थी। और उसके बाद ये देखिए, ऊपर के जाने के बाद दोबारा से मार्केट अच्छी खासी नीचे की साइड दोबारा देखने के लिए। अब ये लास्ट टाइम पे जब अप साइड की तरफ गई है, तो इसमें जो नीचे की साइड अपर मूव आया है, जो काफ़ी तेज़ आया है, ये इम्पल्स मूव आया है। इसके बाद ये अप साइड की तरफ गया है, तो हो सकता है कि जो रेजिस्टेंस है वो हमारा 56,687 से लेके 56,639, ये एक रेजिस्टेंस जोन काम करेगा। मार्केट इस जगह निफ्टी को, बैंक निफ्टी यहाँ तक जाने के बाद दोबारा कंटिन्यू सेलिंग में आ सकती है। तो ये इस रेजिस्टेंस को हम इग्नोर नहीं करेंगे। और रही बात हमारी जो सपोर्ट है, उस सपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सपोर्ट हमारी बैंक निफ्टी की सपोर्ट है 56,000 से लेके 56,101 से लेके 55,886, मतलब 200 पॉइंट की ये हमारी बैंक निफ्टी की सपोर्ट है। तो ये एक जोन रहेगा, सपोर्ट की तरह काम करेगा। और ये हमारा एक रेजिस्टेंस है 56,687 से लेके 56,639। ये रेजिस्टेंस को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसे हम छोटे टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 को देखते हैं
तो मैं आपको छोटे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। तो जो अगर इस सेलिंग को, ये सेलिंग आई है इस जगह से, जो सेलिंग आई है इस सेलिंग को अगर इस बाइंग की साइड कंपेयर करोगे तो इतनी तेज़ी की बाइंग देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो ये यहाँ तक अराउंड गई, उसके बाद यहाँ तक जा सकती है, उसके बाद नीचे के साथ कंटिन्यू आ सकती है। और नीचे का लेवल मैंने आपको बता दिया 56,000 का है। अब रही बात, अब हम देख लेते हैं कुछ एक आध दो स्टॉकों के बारे में बात कर लेते हैं जिन्हें हम लॉन्ग करके थोड़ा सा चल सकते हैं। वैसे अभी एग्रेसिव होकर किसी में लॉन्ग तो नहीं कर सकते हैं, तो चलिए हम देखते हैं। तो पहला स्टॉक है मेरा, 1 मिनट में बोलता हूँ। पहला स्टॉक है हमारा ACC। ACC में अगर आप देखोगे तो क्लियरली मैं आपको दिखा सकता हूँ, 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। यहाँ पे जो गिरावट आई उसके बाद अगर आप इस गिरावट को देखोगे तो गिरावट आने के बाद आज के दिन जो इतनी तेज़ी की रिकवरी देखने के लिए मिली, तो अगर आप इसमें लॉन्ग करके चलना चाहते हो तो पहला SL आपका ये बनेगा, ये अराउंड जो अभी लो बना 1800 रुपये का SL बनेगा। अगर इसे आप स्विंग टाइप के ट्रेड कर सकते हो, पहला टारगेट आपका ये बनेगा 1924 रुपये का। तो ये रहा। और मेजरली अगर फाइनल जो आपका रेजिस्टेंस रहेगा वो फाइनल रेजिस्टेंस आपका रहेगा ये 1780 का, ये वाला लेवल। ये स्विंग जब तक नहीं कटेगी आप इस ट्रेड में बैठ सकते हो। ये रहा हमारा एक स्टॉक ACC। अब हम देख लेते हैं एक हमारा ये डिक्सन भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है। अगर इसे अगर आप देखोगे तो पीछे से अगर देखोगे तो यहाँ से जो एक मूव आया है, यहाँ से ये एक इम्पल्सिव मूव आया, इसके बाद ये करेक्टिव मूव में आया ये आप अगर देखो तो इस जगह पे ये ए बना है, उसके बाद ये B बना है और ये C है। अब C आने के बाद ये आप अगर यहाँ पे तब ट्रेड लेते हो तो अगर ये आपको स्टॉक इस जगह पे मिलता है, जिसका जो लेवल है, इसका लेवल है ये अराउंड मुझे दिख नहीं रहा है, ये वाला लेवल 14,230। मतलब इस जगह पे अगर ये मिलता है, नीचे की साइड करेक्ट होके आता है, तो आप इसके नीचे का SL डाल के आप अप साइड की तरफ कंटिन्यू कर सकते हो और ये अच्छा रिटर्न देने की प्रोबेबिलिटी रखता है। और फर्स्ट टारगेट इसका मिनिमम आपका यही रहेगा 1700 रुपये, 17,100। आप इसे जब भी नीचे करेक्ट होता है आप इसे बाइंग करके लॉन्ग की तरफ चल सकते हो। तो ये हमारे रहे कुछ स्टॉक जिन्हें हम बाइंग की नज़र में रख सकते हैं। और एक हमारा ये पेज इंडस्ट्री भी है, ये स्टॉक भी अच्छा है, लेकिन अगर इसमें अगर देखोगे तो रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं बन रहा है, ये निकल पड़ा स्टॉक है यहाँ से, तो अभी हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देखेंगे। अब ये तो बात रही हमारे इंडेक्स। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा ग्लोबल के बारे में। अगर आप क्रूड देखो तो क्रूड के बारे में अगर देखोगे तो क्रूड प्रॉपरली 2 दिन से डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, कल भी 6% के अराउंड गिरा था और आज अगर आप देखोगे तो क्रूड आज भी 7.5% के अराउंड नीचे है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, अभी वॉर वगैरह के चक्कर में चल रहा है तो क्रूड के प्राइसेस गिरेंगे। और जो हमारे इंडिया के स्टॉक है, मतलब BPCL हो गया, IOC हो गया, मतलब कुछ जो ऑयल से जुड़े हुए स्टॉक हैं वो उनमें अपसाइड की तरफ चाल देखने के लिए मिल सकती है। आज BPCL भी अराउंड 3.5% अप गैप अप खुला था क्योंकि ये क्रूड 5% डाउन था। तो ये तो रही बात इसकी। अब क्रूड कहाँ तक आने की रुकने की प्रोबेबिलिटी, तो क्रूड का जो लेवल है, क्रूड का लेवल है ये 5,432। ये क्रूड के लिए एक सपोर्ट है। क्रूड को अगर कहीं सपोर्ट मिलेगी तो इसी जोन में मिलेगी, 5,432 से लेके 5,280, इसमें ही आके क्रूड को सपोर्ट मिलेगी। इसके बाद ही कोई अपसाइड का मूवमेंट देखा जा सकता है। जो भी होगा वो भी एकदम शार्प मूव नहीं होगा अपसाइड की तरफ, वो भी एक करेक्टिव मूव होगा। उसके बाद हम देखेंगे क्या होता है। अगर गोल्ड भी देखोगे तो गोल्ड भी अभी भी 2.5% से ज़्यादा नीचे की साइड चल रहा है। नेचुरल गैस देखोगे तो वो भी 2%, और सिल्वर भी हमारी अराउंड 2.5% के नीचे चल रहा है। और ये रहा हमारा गोल्ड, ये भी हमारा देखिए तो ये भी 3% के अराउंड चल रहा है। तो अभी कमोडिटी में हाल फिलहाल में अगर देखो तो कमोडिटी मार्केट में अभी गिरावट ही देखने के लिए चल रही है। तो ये सब ज़्यादातर वो इजराइल के वॉर के चक्कर में ये सब सेंटीमेंट क्रिएट हो रखे हैं। और हम एक चीज़ डोनाल्ड ट्रंप को तो जानते हैं, उनकी बातों का भरोसा और उनके दिमाग का कोई किसी को पता नहीं रहता, वो कब क्या कर दें। तो मार्केट में इस चीज़ की भी एक हाइप बनी रहती है कि कब क्या होने की क्या हो जाए, कब कौन सी न्यूज हो जाए। तो इसलिए अभी भी कोई भी अगर आप ट्रेड करते हो तो अभी आप कोई भी चीज़ कैरी फॉरवर्ड में ना ले जाएं काफ़ी टाइम के लिए, क्योंकि मार्केट कब 300-400 पॉइंट गैप अप गैप डाउन खुल जाए कोई पता नहीं। अगर आप ज़्यादा होल्ड करके ट्रेड ले जाओगे तो आप फंस जाओगे। तो ये तो हमारे क्रूड के लेवल रहे। तो आज के वीडियो में बस हमारी इतनी ही जानकारी थी। मिलते हैं हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।